Good afternoon, children. Now, we have completed 8 lessons in our English reader book. And in the last class, I told you that we will start with our English grammar in the next class. Now, so open your English grammar book, everybody, those who are having the book. Lesson number 5. जिन लोगों के पास बुक है अपनी ग्रामर की बुक खोल लो. लेसन नंबर 5 एंड टेक पेंसिल इन योर हैंड. और पेंसिल अपने हाथ में रखो. मैं डेफिनेशंस पे अंडरलाइन करवाऊंगी, उसको अंडरलाइन कर लेना. वैसे जिनके पास बुक नहीं है उनके को मैं व्हाट्सएप पे लिखने भी दूंगी, तो फेयर कॉपी में लिखना है. इंग्लिश ग्रामर की कॉपी आपने बनाई होगी, उस इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में आपको लिखना है. खोली अपनी बुक सबने. लेसन नंबर 5 पेज नंबर 21. पेज नंबर 21. Now, the name of the lesson is the noun. लेसन का नाम है the noun. आपको नाउन की डेफिनेशन तो मैंने सेकंड में भी पढ़ाई थी, थर्ड में भी पढ़ाई थी, और अब फोर्थ में पढ़ रहे हो आप. व्हाट इज ए नाउन? नाउन क्या होता है? व्हाट इज ए नाउन? A word which is used as the name of a person, place, animals or thing is called a noun. ये तो मैंने आपको खूब अच्छी तरह से याद करा दिया है और आपको सबको याद भी हो गया होगा. अब आपकी बुक के अंदर भी ग्रीन स्ट्रिप में पेज नंबर 21 में दे रखा है a word which is used as the name of a person, animals, place or thing is called a noun. किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी प्लेस का नाम या कोई चीजों के नाम को हम नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अब देखो अपन ऊपर वाले पिक्चरों में देखते हैं. अमित इज रीडिंग ए बुक. ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? वो किताब पढ़ रहा है. तो अमित इज रीडिंग ए बुक. इसका नाम क्या है? अमित. तो ये बॉय का नाम हो गया अमित. ही इज ए पर्सन्स नेम या चाइल्ड्स नेम, बॉयज नेम, है ना. अगर आदमी होता तो अपन पर्सन कहते तो सही लगता, मगर पर्सन के अंदर इट इज ए कॉमन नाउन, उसमें सब आ जाते हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी बॉय गर्ल है ना, लेडीज, वुमेन, मैन, सब आते हैं इसके अंदर. द कैट इज ए डोमेस्टिक एनिमल. कैट दिख रही है, वो कैसा जानवर है? पालतू जानवर है. द कैट इज ए डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर है. दूसरा, शी लिव्स इन आगरा. वो कहाँ रहती है? आगरा में रहती है. नेम ऑफ ए प्लेस. आगरा जगह का नाम है. द नेम ऑफ ए प्लेस. फोर्थ है, he cuts apples with a knife. वो देखो लड़का है जो नाइफ से, चाकू से एप्पल काट रहा है. तो he is cutting the apple with a knife. In sentence 1, the word Amit is the name of a person. सेंटेंस 1 में जो नाम है लड़के का, पर्सन का, वो अमित है. सेकंड 2 में कैट है, वो एनिमल्स नेम है. सेकंड थर्ड सेंटेंस में आगरा है जो नेम ऑफ ए प्लेस है, और फोर्थ सेंटेंस में नाइफ है, वो प्लेस ऑफ ए
नेम ऑफ ए थिंग। आगे समझ में? तो ऐसे ये तुम्हें 4 एग्जाम्पल चारों नामों के दे रखे हैं। आप अगर जिनके पास बुक है वो जैसे अपन सेकंड में और थर्ड में निशान लगाते थे, राइट का निशान लगा लो और उसमें लिख लो लर्न। मगर फिर भी आपको अपनी फेयर कॉपी में तो लिखना ही है, ये नहीं कि आप फेयर कॉपी में नहीं लिखो, फेयर कॉपी में तो उसको लिखना ही है। अब आ जाओ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जैसे हमने अभी नाम पर्सन है, पर्सन के अंदर मैंने आपको बताया था सब आ जाते हैं, बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन, है ना। एनिमल्स के अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, तो ये कॉमन नाम हो गया एनिमल्स, कॉमन नाम हो गया पर्सन। प्लेस में सारी जगहों के नाम आ जाएंगे, तो नाम प्लेस हो गया एक कॉमन नाम। थिंग्स, थिंग्स हो गया एक कॉमन नाउन। अब देखो, कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। फर्क इसमें ये है कि पीपल बताए तो पीपल ही पीपल आ गए, काम करने वाले। एनिमल्स बताए तो सारे जानवर ही जानवर होने चाहिए। बर्ड्स बताओगे तो सारे बर्ड्स ही बर्ड्स होने चाहिए। प्लेसेस बताओ तो सारी प्लेसेस ही प्लेसेस होनी चाहिए। थिंग्स बताओ तो सारी चीजें ही चीजें होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखो, पर्सन्स। पर्सन में हम देख रहे हैं जैसे कि एक्टर, एक्टर तो जानते ही हो तुम लोग सब, स्मार्ट हो, एक्टर है ना। एक्ट्रेस, कारपेंटर, कारपेंटर जानते ही हो, जो अपने यहाँ कारपेंटरी का काम करते हैं, पलंग बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर को जानते ही हो, डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर हमें जब बीमार हो जाते हैं तो दवा देते हैं। अपने कोरोना में डॉक्टरों ने तो बहुत ही शानदार काम किया है ना, रिमार्केबल। अपन जितनी उनकी तारीफ करें उतनी ही कम है। जी जान लगा दी, कई तो शहीद भी हो गए लोगों की सेवा करते करते। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो हमें इलेक्ट्रिशियन ही लाके हमारे घर की लाइट वगैरह सुधारते हैं और भी इलेक्ट्रिक का सामान सुधारते हैं। फार्मर, फार्मर क्या करते हैं? फार्मर खेती बाड़ी का काम करते हैं, अनाज उगाते हैं और हमारा पेट भरते हैं। वो अगर अनाज नहीं उगाएंगे तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? तो वो बेचारे जंगलों में, गांव में रह के कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत से फसल उगाते हैं। ग्रोसर, ग्रोसर जानते हो ना, ग्रोसर किसको कहते हैं? सब्जी बेचने वाले, सब्जी। टीचर, टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ाती हैं, ट्यूशन में पढ़ाती हैं। अब एनिमल्स में ऐश, ऐश, बुल, कैट, डॉग, एलिफेंट, फॉक्स, गोट, ये सारे जानवर हैं। ये सारे जानवर एनिमल्स ही कहलाते हैं। प्लेसेस में एयरपोर्ट, बैंक, चर्च, डिपोट, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, पार्क, ये सारी जगहों के नाम। फिर है अलमारी, थिंग्स के अंदर अलमारी, बुक, कंप्यूटर, डेस्क, इरेजर, फाइल, ग्रेन, ये सारी चीजों के नाम है। सारी चीजें हैं, उनके नाम है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया सबको? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको इतने दो, व्हाट इज ए नाउन और व्हाट इज ए कॉमन नाउन, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यस और नो?
Yes, children, yes or no? Now turn the page. पेज टर्न करो. अब अभी पर्सन के एग्जाम्पल और यहाँ दे रखे हैं. हॉस्टलियर, जो हॉस्टल में रहते हैं. बैंकर, बैंकर. इंजीनियर, एडिटर, लॉयर. फिर एनिमल्स में हॉर्स, क्रोकोडाइल, फिश, कंगारू, लायन. फिर प्लेस में स्कूल, इन, जेल, शॉप, लाइब्रेरी. फिर थिंग्स में बॉटल, पेन, स्वेटर, नाइफ एंड एक्स. अब ये कहता है some special words are often used for young ones of animals. अपन ने एनिमल्स के नाम पढ़े, अब इनके यंग वंस, इनके बच्चों के नाम भी पढ़ो ये कह रहा है. और कुछ बच्चों के नाम के फोटो भी इसने अपन को दे रखे हैं. कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? यंग वन ऑफ ए कैट. ये तो आपने सेकंड में भी सीखा है, शायद फर्स्ट में भी कुछ फर्स्ट में भी सीखे होंगे, कॉमन है ना. और फिर सेकंड में मैंने सिखाए, थर्ड में भी सीखे, अब फोर्थ में भी आपको सीखने को मिल रहे हैं. तो ये तो सब आपको आते हैं, कोई इसमें से वो नहीं है, हार्ड नहीं है, और कोई ऐसा अनजान नहीं है. कैट को किटन बोलते हैं बच्चे को, काव, एलिफेंट, वेल के बच्चे को काफ बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, बियर, फॉक्स, लायन, टाइगर को कप बोलते हैं, गोट के बच्चे को किड बोलते हैं, हॉर्स के बच्चे को कोल्ट बोलते हैं, डोंकी के बच्चे को फोल बोलते हैं, शिप के बच्चे को लैम्प बोलते हैं, कंगारू के बच्चे को जॉई बोलते हैं, और फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल बोलते हैं. ये तो एनिमल्स एंड देयर यंग वंस हो गया. एनिमल्स के नाम और उनके बच्चों के नाम हो गए. ये आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे, है ना. आपको अच्छी तरह से इनको लर्न करना होगा. फिर नेम्स ऑफ ट्रीज, इंस्ट्रूमेंट्स, fruits and vegetables are also common nouns. ट्रीज के नाम, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के नाम भी कॉमन नाउन के अंदर आते हैं. ट्री बोल दिया मैंने, ट्रीज बोल दिया. अब आप पूछोगे मैम कौन सी ट्री? एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, अशोका ट्री, पीपल ट्री, कौन सी? बनियन ट्री, कौन सी ट्री? तो ट्रीज हो गया, तो एक कॉमन नाउन हो गया. इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं. कौन सा इंस्ट्रूमेंट? फ्रूट, फ्रूट में भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, है ना, चीकू, पपैया. कौन सा? ऐसे वेजिटेबल, वेजिटेबल भी बहुत सारी होती हैं, तो कौन सी वेजिटेबल? ये सारे कॉमन नाउन है. Proper noun. Proper nouns are special names given to certain common nouns. Proper noun है जो कि स्पेशल नेम है, जो कि certain common nouns को दिए गए हैं. They always begins with capital letter. वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं. The following are regarded as proper noun.
वो प्रॉपर नाउन से रिगार्डेड होते हैं। जैसे द पर्सनल नेम ऑफ पीपल, सब अपन सबसे पहले पर्सन नेम ऑफ पीपल से ही शुरू करो। पीपल है ना, नाउन के अंदर सबसे पहले अपन को पर्सन दे रखा है, तो पीपल से शुरू करते हैं अपन। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एक अपने नाम है जो सब जानते ही हैं इंदिरा गांधी को। राज कपूर, राज कपूर को भी सब जानते हैं। कपिल देव, कपिल देव को भी जानते हैं। मनमोहन सिंह को भी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर को भी आप जानते हो, ये स्पेशल नेम है। और प्रताप पाटिल, अब ये जो नाम है ये सिर्फ इन्हीं व्यक्तियों के नाम है, इनके अलावा और किसी के नहीं है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। नेम्स ऑफ कंट्री, नेम्स ऑफ कंट्री के अंदर भी सिर्फ उन्हीं देशों के नाम जो पर्टिकुलरली इसी देश के हैं और किसी देश के नहीं हो सकते हैं। जैसे इंडिया, अपना भारत एक ही है, पूरे विश्व में अपना भारत एक ही है, अपना इंडिया एक है। कनाडा, कनाडा भी एक है। चाइना, चाइना भी एक है। रशिया, रशिया भी एक है। इजिप्ट, इजिप्ट भी एक है। और इजराइल, वो भी एक ही है। तो ये हो गए सब सिटी कंट्रीज के नाम। ये सारी कंट्रियां एक ही, एक नाम ही है, एक ही है, डबल डबल कोई भी कंट्री नहीं है। अब आ जाओ नेम्स ऑफ सिटीज, सिटीज के नाम। नेम्स ऑफ सिटीज, आगरा, आगरा एक ही है सारे अपने भारत के अंदर, आगरा सिर्फ एक ही जगह का नाम है। कोलकाता, कोलकाता भी एक ही जगह का नाम है। मुंबई, मुंबई भी एक ही जगह का नाम है। लखनऊ, लखनऊ भी एक ही जगह का नाम है। इजिप्ट, इजिप्ट भी एक ही जगह का नाम है। कानपुर, कानपुर भी एक ही जगह का नाम है। और ये लास्ट नाम पता नहीं किस चीज का है, मेरे तो इसमें छपा नहीं है, आप देख के बताना। अपने जयपुर में भी जैसे जंतर मंतर है ना, और बिरला मंदिर है, आगे समझ में, आमेर फोर्ट है ना। तो ये सब कौन कैसी चीजें, नाम है जगह का, जो कि जगह अपन देखने जा सकते हैं। अब आ जाओ नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक, दिनों के नाम। डेज ऑफ द वीक, संडे संडे ही होता है, मंडे नहीं हो सकता। मंडे मंडे ही हो सकता है, दूसरा कोई दिन नहीं होता। मंडे को मंडे का ही काम होता है। जैसे आज मंडे, कल संडे था, आपका रेस्ट था, आपका ऑफ था पढ़ाई का। आज मंडे, तो मंडे से फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। ट्यूसडे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। पर्टिकुलर डे के नाम हैं, ये पर्टिकुलर डेज ही रहेंगे, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, अब इसके अंदर महीनों के नाम आ गए। जनवरी, अपने हर महीने का अपना एक इम्पोर्टेंट है। जनवरी में जनवरी के काम होते हैं, फरवरी में फरवरी के त्योहार आते हैं, जनवरी में जनवरी के त्योहार आते हैं, वो फरवरी में नहीं आ सकते। तो अपन मंथ वाइज अपना काम करते हैं। और अपने तुम्हारे स्कूल भी जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में तुम्हारा एंडिंग सेक्शन हो जाता है और नया सेक्शन शुरू होता है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हारी, वो हर काम अपना मंथ के हिसाब से, डेज के हिसाब से शुरू होता है। सबसे पहले जनवरी आती है, फिर फरवरी आती है, फिर मार्च आता है, फिर अप्रैल आती है, फिर मई आता है ना। मई में 15 मई के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, वेकेशन हो जाते हैं। मगर इस बार तो अपने मार्च से ही वेकेशन चल रहे हैं। क्यों? कोरोना में सब अपने अपने घरों में बैठ के, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। कोई आधे
क्लास स्टार्ट होती है, बीच में बाय मैम करके चल देते हैं, है ना। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बच्चे बीच बीच में आपस में चैट स्टार्ट कर देते हैं, कोई अटेंटिवली पढ़ भी रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, है ना। चलो, फिर है मई, फिर जून, फिर जुलाई, जुलाई में फिर आपके स्कूल खुल जाते हैं, फिर अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया और दिसंबर आ गया। अब सितंबर में अपना क्या चल रहा है, ये सितंबर चल रहा है ना, अब अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, साल पूरा हो जाएगा दिसंबर में। अब देखो क्या होता है, नेम्स ऑफ ओशंस एंड सिटीज, ये कह रहा है नेम्स ऑफ ओशंस एंड सिटीज, समुद्र और सीज का नाम, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, कैप्सिकम सी और मेडिटेरियन सी, ये नाम है। नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, गंगा, कावेरी, नाइल, यमुना, थैमस, एमेजोन, है ना, ये नदियों के नाम है। नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, ऐतिहासिक जगहों के नाम जो अपन देखने को जाते हैं। ताजमहल तो है ही है अपने इंडिया का फेमस, सांची स्तूपा, रेड फोर्ट, ईफल टावर, ये सारे ऐसी जगह है हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। नेम्स ऑफ स्पेशल डेज एंड फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, अपन स्कूल में मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, है ना, और दिवाली, दिवाली की आपकी छुट्टियां होती हैं। उसके अलावा अपन क्रिसमस मनाते हैं स्कूल में, गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं, है ना, सरस्वती जी की पूजा भी करते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं, और कई ऐसी चीजें जो अपन अपने स्कूल में प्रोग्राम करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के इकट्ठे करने पे बोले जाते हैं। Collective nouns are words for groups of people, animals or things. Group of words होते हैं जो people, animals और things के लिए काम में आते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी के अंदर अपनी सेना होती है, चाहे वो एयरफोर्स हो, है ना, चाहे वो लैंड वाली हो, चाहे वो पानी में की सेना हो, कोई सी भी हो, तीनों विंग्स के जो सैनिकों को लेके चलती है उसका एक ही नाम है आर्मी। बुकेट, बुकेट में आप चाहे कोई से भी फूल लगवा लो, गुलाब के लगवा लो, चाहे कोई से भी लगवा लो, मगर वो एक बंच होता है प्लास्टिक से करा हुआ, रैप करा हुआ और स्टैंड लगा रहता है, उसको बोलते हैं बुकेट। और एक है बंच, बंच यानी गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, एक गोल गुच्छा चाबियों का जिसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं। फिर है क्रू, एक ग्रुप ऑफ सेलर्स, क्रू यानी एक ग्रुप ऑफ सेलर्स, ऐसे जैसे कि नाव चलाने वाले बहुत सारे इकट्ठे हो गए। क्राउड, क्राउड यानी लोगों का समूह, जहां बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है उसको बोलते हैं क्राउड। फिर है फ्लीट, एक ग्रुप ऑफ शिप्स, जहां बहुत सारी नावें इकट्ठी होती हैं उसको बोलते हैं फ्लीट। और फ्लॉक, एक ग्रुप ऑफ शिप और बर्ड्स। देखो ऊपर वाली शिप्स तो हैं नावें, और नीचे SHEEP शिप यानी भेड़, और बर्ड्स फ्लॉक, शिप को भी बोलते हैं, शिप के समूह को, यानी बहुत सारी शिप जब इकट्ठी हो जाती हैं
तो उनको फ्लॉक बोलते हैं। और बहुत सारे बर्ड्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको भी फ्लॉक बोलते हैं। अब आ गया है हर्ड ऑफ कैटल और एलिफेंट। जब बहुत सारी गाय भैंसे बकरी इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उनको बोलते हैं कैटल। और ऐसे ही बहुत सारे एलिफेंट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। अब है जूरी, ए ग्रुप ऑफ पीपल गिविंग ए डिसीजन। जूरी वो लोग होते हैं जो एक मीटिंग में इकट्ठे होते हैं और अपना अपना डिसीजन देते हैं। प्राइड, ए ग्रुप ऑफ लायंस। प्राइड हम उनको बोलते हैं शेरों का समूह। बहुत सारे शेर जो इकट्ठे होकर चलते हैं जंगलों में उनको बोलते हैं प्राइड। यार आजकल तो कुछ ऐसा है ही नहीं, आजकल तो बेचारों को जंगल की वजह कहाँ लाके पटक दिया जाता है, जू में, और वो भूखे प्यासे मरते रहते हैं, पूरा खाना भी नहीं मिलता और वो बिल्कुल दुबले हो जाते हैं। टीम, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम तो तुम जानते ही हो, सबको क्रिकेट देखने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, तो ये तो सब जानते ही हैं कि टीम किसको कहते हैं। तुम्हारे स्कूल में भी खूब स्पोर्ट्स डे होता है, तुमको हमें खिलाया जाता है, टीम बनाई जाती है, स्टेडियम ले जाया जाता है चित्रकूट में, स्कूल में भी तुम्हें खिलाया जाता है। तो ये तो सब जानते हो, 2 टीमें बनती हैं, 2 टीमों का, तो टीम के अंदर कितने बच्चे होते हैं, तो जितने बच्चे जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसको टीम बोलते हैं। शोल, ए ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। शोल उनको बोलते हैं जो फिशें एक साथ इकट्ठी होके तैरती हैं। अब ये इतना आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट और एक्सरसाइज सी मैंने आपको समझाई। क्या समझ में आ गई सबको? यस और नो ये बताओ। हैव यू अंडरस्टूड और नो? Now children, today it is very good. All the children are given the answer that I have understood, I have understood, I have understood. Very good. That means you are paying continually attention to the work which I am making you learn and making you understand. You are understanding it, है ना? Now, those who, some children are saying that, ma'am, we are having network problem, network problem. So, my dear children, we cannot do anything with that. Even sometimes there is network problem with me also. In the first, second class also, I had 5 minutes network problem. So, we cannot do anything. But in the WhatsApp, I will make you write the definition. From that, you can do the work and you can learn it. Okay.
And the other thing, those who are having the book, they can mark the definition in your book only, but on the top you can write the question. Question जरूर लिख लेना उस आंसर के ऊपर, जिससे कि आपको ये मालूम हो कि मैम जब हमसे क्वेश्चन पूछेगी तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और नहीं तो फिर आपको फेयर कॉपी में एक बार लिखने में कुछ भी नहीं जाता है। फेयर कॉपी इंग्लिश रीडर की में मत लिख लेना, ग्रामर कॉपी मैंने आपको बनवाई है, उस ग्रामर कॉपी में लेसन नंबर 5 लिखना। पहले तो आज की लेसन नंबर 5, फिर उसका हेडिंग लिखना द नाउन, है ना, साइड में डेट लिखना, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 में दूंगी व्हाट इज ए नाउन, तो आप उसका आंसर लिखना a word which is used as the name of a person, animal, places or thing is called a noun। और मैं आपको, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आज आपको व्हाट्सएप पे वर्क डाल दूंगी, ठीक है, आप उसको लिख लेना। और नेक्स्ट उसमें अपन फिर आगे का लेसन करेंगे। आज के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन बहुत है, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए बाकी का एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आप फिर अभी तक तो अपन नाउन ही कर रहे थे, अब अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये दूसरे नाउनों पे जाएंगे, तो वो थोड़ा आपको अभी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, सब मिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।